गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 को पढ़ेंगे जो कि डेट 4/12/20 के लिए है। बच्चों आज वर्कशीट नंबर 19 से हमारा लेसन 16 प्रकाश लाइट शुरू हो रहा है। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें हमेशा की तरह दोहराएंगे, कुछ बातें समझेंगे ताकि हमें इस पाठ को समझने में आसानी मिले। तो बच्चों अगर हम सोचें तो क्या हमें कभी अंधेरे कमरे में दिखाई देता है? क्या हमें कभी अंधेरे कमरे में दिखाई देता है? अगर बिल्कुल पावर कट हो जाए तो सोचिए, तो हाँ हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है ना। और जैसे ही हम कोई टॉर्च जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं या रोशनी करते हैं तो हमें अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या? अंधेरे कमरे में हमारी आंखें होते हुए भी हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाए, लेकिन जिस पल हम रोशनी करते हैं, जिस पल हम प्रकाश करते हैं, हम आसानी से चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। तो जिस पल हम रोशनी करते हैं तो हम अंधेरे कमरे में चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। यही होता है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हमें पता है हमारी 5 सेंसेस होती हैं, है ना। तो उन 5 सेंसेस में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है? वो हमारी दृष्टि होती है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देख पाते हैं। हम अपने चारों ओर हर चीज़ को देख पाते हैं अपनी आँखों से। रात में हमें तारे और चाँद दिखाई देते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव हो पाता है? अब जो हम देख रहे हैं वो कैसे संभव हो पा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? मतलब जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं हम उन सबको कैसे देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे हम तो अपनी आँखों से देख रहे हैं, है ना। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आप कह सकते हैं कि आँखों से वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? मतलब जहाँ पे बिल्कुल पावर कट हो, जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी ना हो, तो क्या हम उस अंधेरे कमरे में रखी हुई कोई भी वस्तु को देख पाएंगे? तो नहीं, हम तो नहीं देख पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि केवल आँखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती हैं, बल्कि ये केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब क्या कि खाली आँखें ही किसी भी वस्तु को नहीं देख पाती हैं। जब प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और जब वो वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश हमारी आँखों में जाता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो क्या बता रहे हैं? प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। ये बच्चों हमने पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है या तो किसी वस्तु से निकलता है जिसे हम दीप्त पिंड कहते हैं, या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जो भी वस्तुओं से प्रकाश निकल रहा होगा, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा, वो दीप्त पिंड होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। या फिर अगर उनमें से प्रकाश नहीं निकल रहा होगा तो वो प्रकाश को परावर्तित कर रही होंगी, रिफ्लेक्टेड कर रही होंगी, है ना। उनकी दिशा में परिवर्तन कर रही होंगी, उन पे पड़ने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर रही होंगी, है ना। हमने ये पढ़ा था। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। अब वो कह रहे हैं कि जो एक दर्पण होता है, जो एक शीशा होता है, जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को, जो भी प्रकाश उस शीशे पर पड़ता है, वो उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? तो चलिए हम इसका एक पता एक गतिविधि द्वारा लगाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जब किसी सतह पर, जैसे यहाँ पे दर्पण का उदाहरण दिया हुआ है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा में बदल देता है, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सतह से टकराने के बाद प्रकाश कौन सी दिशा में परिवर्तित हो गया? तो चलिए अब हम इसको पता लगाने के लिए एक गतिविधि करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये गतिविधि दिखाई हुई है, इसमें आपको क्या बताया हुआ है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कंघा लेना है। कोई भी कंघा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके दांत ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, बीच की खाली जगह को छोड़ के इसके सारे दांतों की तरफ क्या लगा देना है? काला कागज लगा देना है। काले कागज से पूरे कंघे को कवर कर देना है, बस बीच की एक खाली जगह को छोड़ देना है। आपको इतना करना है, ठीक है। फिर क्या कर देना है, आपको मेज़ पर एक वाइट शीट लगा देनी है।
फिर क्या करना है, फिर आपको जो ये आपने कंघा कवर किया था उस कंघे को लिटा देना है, लिटाकर इस्तेमाल करना है। फिर आपको क्या करना है, सामने एक शीशा ले लेना है छोटा सा, जो हम घरों में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको लगा देना है। ठीक है, आप सभी को बच्चों को इतना समझ में आ गया कि करना क्या है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए क्या करना है, किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए। चित्र अनुसार एक कंघी को एक दांत छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, वही जो मैंने बताया था कि टेबल पर एक वाइट शीट लगा देनी है और खाली कंघे के बीच में एक खाली स्थान को छोड़ के बाकी सारे दांतों पे काला कागज़ लगा देना है। कंघे को शीट के लंबवत पकड़ी, जैसे इन्होंने यहाँ पे लंबा पकड़ा हुआ है, और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान पर डाली। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जहाँ पे खुला स्थान था और बाकी सब जगह तो हमने कवर कर दिया था, तो आपको जैसे पीछे से टॉर्च दिखा रखी है तो आपको पीछे से टॉर्च दिखानी है, कंघे की तरफ पीछे से टॉर्च डालनी है। तो आप देखेंगे, और सामने क्या लगा देना है, सामने शीशा लगा देना है। आप देखेंगे जैसे ही टॉर्च से निकलने वाली रोशनी इस शीशे पे टकराएगी तो वो शीशा जो है वो उसकी जो शीशे से टकराएगी तो शीशा क्या करेगा, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को, जो यहाँ से टॉर्च से आ रहा था, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में फेंक देगा, दूसरी दिशा में उस प्रकाश का परिवर्तन कर देगा। मतलब क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल को हम दीवार पर मारे तो क्या होगा, बॉल उस दीवार को हिट करके क्या करेगी, उसकी दूसरी दिशा में फेंक देगी, है ना, यही तो होगा। तो ठीक बच्चों वैसे अगर हम कंसीडर करें, जैसे हमने इस लाइट को कंघे के एक छेद से गुजारा तो हमने देखा शीशे से टकराने के बाद इस लाइट को शीशे ने क्या किया, शीशे ने उस प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर दिया और माध्यम सेम रहा। माध्यम क्या था, एयर थी, क्योंकि एयर के माध्यम में ही, मतलब हवा के माध्यम में ही हमने लाइट टॉर्च की रोशनी दी थी, प्रकाश के स्रोत को दिया था। तो उसने क्या किया, उसी हवा के माध्यम में ही प्रकाश का जो स्रोत था, जो प्रकाश की निकलने वाली किरण थी, उसको दूसरी दिशा में परिवर्तन कर दिया, दूसरी दिशा में उसको परावर्तन कर दिया, लेकिन माध्यम जो था हवा ही था। आया समझ में बच्चों इतना? तो आपको ये करके देखना है, ठीक है। फिर आप बताया हुआ है यहाँ पे, इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंघी के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए, थोड़े संयोजन से आपको कंघे की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखाई देगी। तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च को पीछे से डाला, यहाँ पे आपने कंघा पकड़ लिया जिसमें से सिर्फ सारे दांत को आपने कवर कर दिया, बस बीच में से एक खाली जगह छोड़ दी। तो जब उस टॉर्च की, अब बच्चों ये क्यों करवाया, क्योंकि बच्चों टॉर्च से जो निकलती है वो बीम निकलती है, बहुत सारी प्रकाश निकलता है, तो उससे क्या होता है हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे रिफ्लेक्टेड हुआ। तो और समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसको एक रे बना दिया। और रे कैसे बना दिया, उस छोटे सा छेद से जब एक लाइट पास हुई तो आपको वो क्लियर दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इन्होंने कंघे को कवर करवा दिया, बस एक खुला स्थान छुड़वा दिया। तो जैसे ही उससे प्रकाश अंदर गया तो आपने देखा शीशा पीछे जो आपने लगाया हुआ था, शीशा जो पीछे लगाया हुआ था, जैसे ही प्रकाश शीशे की सतह से, शीशे की चिकनी और चमकीली सतह, मतलब शीशे में जो स्मूथ सरफेस थी, फ्लैट स्मूथ और शाइनी सरफेस थी, जैसे उसे प्रकाश टकराया, उसने क्या किया, प्रकाश को टकराने के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया, उसने प्रकाश को परावर्तित कर दिया। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, शीशे से टकराते ही उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या, प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है उसकी दूसरी दिशा में दर्पण ने उस प्रकाश को फेंक दिया, मतलब प्रकाश की दिशा को बदल दिया, लेकिन माध्यम जो था वो सेम रहा। और माध्यम क्या था, एयर मीडियम में ही प्रकाश आया था और एयर मीडियम में ही वापस चला गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया हुआ है। टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर प्रकाश की इस किरण के पथ को सामने समतल दर्पण की पट्टी पर रखिए। बच्चों आपको इसी को एक्सप्लेन किया है जो अभी हमने पढ़ा है, एक बार पढ़ लेते हैं। आप क्या देखते हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों ये देखते हैं, सभी बच्चों को ये दिख रहा है? हाँ जी बच्चों, अब मैं कहूँगी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बच्चों सबको पता ही हमारा दर्पण है। हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दर्पण को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये जो लाइनें वाली सतह होती है, जो लाइनें जिस सतह पे होती है, इसका मतलब ये शीशे का पीछे वाला हिस्सा होता है जो पॉलिश होता है, और ये ऊपर वाला हिस्सा चमकदार चिकनी फ्लैट सरफेस होती है। तो बच्चों जब मैं टॉर्च से रोशनी डालूंगी तो ऐसी बहुत सारी बीम्स निकलती हैं, बहुत सारी रोशनी होती है। तो इससे हमें
परावर्तन को समझने में दिक्कत आएगी। तो इसको हम और आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ बीम ऑफ लाइट है, मतलब उसमें बहुत सारी रेज़ है, वो बहुत सारी लाइट रेज़ का कलेक्शन है। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल लाइट रे को लेंगे जो कि एक सोर्स से आ रही है। ये हमारा शीशा है, ये हमारा क्या है, शीशा है, और ये क्या है, हमारी लाइट रे, जिसको लाइट रे मतलब किसी भी प्रकाश के स्रोत से लाइट आ रही है। अब यहाँ पे हम बीम की बात नहीं करें, हमने एक रे बना ली जैसे उसमें दिखाया हुआ था, कंघे के सारे दांतों को कवर कर दिया, बस बीच में एक खाली स्थान छोड़ा था जहाँ से रोशनी आ रही थी। तो बीच में से जो रोशनी आ रही थी वो रे का काम कर रही थी ताकि हमें आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल रे को कंसिडर कर रहे हैं। तो बच्चों, ये किसी भी प्रकाश के स्रोत से एक लाइट आई, प्रकाश की लाइट रे आई, और इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे जब किसी प्रकाश के स्रोत से जो लाइट किसी सतह पे पड़ती है तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। इतना समझ में आया। फिर वो किससे टकराई, शीशे से टकराई। इतना समझ में आया। शीशे से टकराने के बाद वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई। मतलब ये क्या थी, ये मेरी आपतित किरण थी जो किसी मेरे टॉर्च से निकल रही थी, और वो किसको टच कर रही थी, शीशे पर पड़ रही थी। तो जो प्रकाश के स्रोत से जब लाइट निकलती है और वो किसी सतह को टच करती है तो वो होती है आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे। और उसने किसको टच किया, शीशे को टच किया। शीशे पे जैसे ही वो किरण पड़ी तो शीशे ने उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। लाइट इस दिशा से आ रही थी, इस दिशा से टॉर्च से निकल रही थी, तो ये क्या थी, हमारी आपतित किरण। लेकिन जैसे ही ये सी से टकराई तो शीशे ने इस आने वाली लाइट की दिशा में परिवर्तन कर दिया, दूसरी दिशा में भेज दिया, तो ये परावर्तित किरण हो गई। क्या सी हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। लेकिन लाइट के आने और जाने का जो माध्यम था वो सेम रहा, और माध्यम क्या थी, एयर मीडियम, हवा। चारों तरफ वायु के माध्यम में तो रोशनी आई और वायु के माध्यम में ही चली गई। तो माध्यम जो था वो सेम रहा, लेकिन लाइट जो टॉर्च से आ रही थी वो आपतित किरण थी। और जैसे ही शीशे से टकराई तो शीशे ने आपतित किरण को दूसरी दिशा में फेंक दिया, तो उसको दूसरी दिशा में फेंक दिया, तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। और जैसे ही आपतित किरण का दूसरी दिशा में परिवर्तन हुआ, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाया। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, आगे भी है हमारे पास और भी चीज़ें। ये हमारा शीशा था, याद आया, ये हमारी इंसिडेंट रे, मतलब ये हमारी आपतित किरण थी जो टॉर्च से निकल रही थी। जैसे ही वो शीशे पे टकराई, शीशे ने आपतित किरण की दिशा में परिवर्तन कर दिया, उसको परावर्तित किरण, उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया और उसको दूसरी दिशा में परावर्तित कर दिया, है ना। यहाँ से लाइट आई थी, यहाँ पे चली गई। ये एरो पे ध्यान दो, यहाँ से लाइट आई, जहाँ से लाइट आ रही है किसी सतह पे तो वो आपतित किरण है, और जहाँ से लाइट सतह से टकरा के दूसरी दिशा में जा रही है वो परावर्तित किरण है। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो ये इमेजिनरी हमने एक नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ कर दिया जो कि हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इमेजिनरी होता है अभिलंब। ये हमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियमों को पढ़ने में आसान करता है। तो ये एक इमेजिनरी होता है जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में अभिलंब कहते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम ड्रॉ करते हैं जो कि सतह से परपेंडिकुलर डिग्री 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है बच्चों, जो ये आपतित किरण है और जो ये परावर्तित किरण, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है इसके आगे देखते हैं। अब नॉर्मल समझ में आ गया, अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब क्या है बच्चों, ये आपको पता चल गया, ये हमारी थी आपतित किरण जो कि शीशे से टकराई और किसी स्रोत से आ रही थी। आपतित किरण शीशे से टकराने के बाद शीशे ने उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया, ये परावर्तित किरण हो गई। अब बच्चों बीच में हमने एक अभिलंब बनाया था 90 डिग्री का कोण। अब बच्चों आपतित किरण के पास जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतित कोण। आपतित कोण, तो ये बच्चों आई से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, आई से, छोटे आई से। ऐसे ही परावर्तित किरण
और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तित कोण। इसको हम R से दर्शाते हैं, इसको I से दर्शाते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये नॉर्मल जो होता है अभिलंब होता है, ये हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं, इसको हम इमेजिनरी होता है, इसको हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम इनके एंगल्स का अध्ययन कर सकें। मतलब हम जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है और अभिलंब और जो परावर्तित के बीच में जो कोण बनता है उसको अध्ययन, उसको पढ़ने के लिए ही हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और जो कि परपेंडिकुलर होती है सतह से, अभी जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब। तो आई होप बच्चों आपको ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आए हो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वर्कशीट में देखते हैं, वर्कशीट में हमें आगे क्या बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये अब वर्कशीट में हमें बच्चों इन्हीं के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले बताया हुआ है आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब किसी भी पृष्ठ, मतलब किसी भी सतह, यहाँ पे हमने शीशा लिया हुआ है तो सतह पर पड़ने वाली किरण को जो भी, अब बच्चों यहाँ पे आपतित किरण क्या है, आप ये चित्र देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली किरण, आप एरो को देखिए, ये वाली किरण क्या है, एरो अंदर की तरफ जा रहा है, वो सतह को टच कर रहा है। तो मतलब प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश होता हुआ किसी सतह को टच कर रहा है तो ये क्या है, ये आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे, जो किसी सतह को टच कर रही है, किसी सतह पे पड़ रही है आपतित किरण। फिर सतह से टकराने के बाद जब उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए तो वो होती है परावर्तित किरण। तो ये वाली कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। इतना समझ में आया। परावर्तित किरण क्या, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब आपतित किरण किसी सतह से टकराई, शीशे से टकराई और शीशे ने उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया तो ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 डिग्री का अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। तो बच्चों इसके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। इसका इस्तेमाल हम आपतन कोण और परावर्तन कोण को पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण वह कोण होता है जिसको हम I से दर्शाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कहलाता है। मतलब क्या कि यहाँ पे आपतित किरण को, इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब मतलब क्या, अब यहाँ पे आपतित किरण ये वाली है क्योंकि यहाँ से ये एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि सतह को टकरा रहा है तो आपतित किरण है, और ये बीच में क्या था, अभिलंब था। तो इन दोनों के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाएगा आपतन कोण, जिसको हम I से बनाते हैं। तो जब लाइट परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाया जाएगा परावर्तन कोण। मतलब जहाँ से आपतित किरण जा रही है और अभिलंब है तो उनके बीच का कोण कहलाया जाएगा, ये वाला कोण कहलाया जाएगा आपतित कोण, क्योंकि ये आपतित किरण थी और अभिलंब था, इनके बीच का कोण आपतन कोण। तो यहाँ से जब लाइट परावर्तित हो गई तो ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कहलाएगा परावर्तन कोण। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है, स्वयं को जांचते हैं। क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों क्या हम अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं? तो बच्चों नहीं, अंधेरे कमरे में हम रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। और हम क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जब हम इसलिए नहीं देख पाते हैं अंधेरे कमरे में क्योंकि कोई प्रकाश नहीं होता है। और इसको भी हाथ से मार्क करें। आंखें किसी भी अंधेरे कमरे में, मतलब अंधेरे कमरे में हम किसी भी वस्तु को, अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को यहाँ से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इतना, ये आपका फर्स्ट का आंसर, नहीं देख सकते हैं। क्योंकि ये केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है, तब भी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। बच्चों आपको इसको ऐसे लिखना है,
पहले आपको लिखना है अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को, यहाँ से इतना आएगा आपका, पहले इतना आएगा, अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसलिए हम अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या हम बाहर वस्तु को देख सकते हैं, बाहर रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं? तो हाँ, हम कमरे के बाहर रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ रहा है और वो उन वस्तुओं से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों में जा रहा है, जिसकी वजह से हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंधेरे कमरे में हम रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि कोई भी प्रकाश उन वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों में नहीं जा रहा। चाहे हम बाहर रोशनी हो, लेकिन कमरे में अगर अंधेरा है तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रकाश उन वस्तुओं से नहीं टकरा रहा और वो हमारी आंखों में नहीं जा रहा। और बाहर रखी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं, क्योंकि बाहर रखी हुई वस्तुओं में प्रकाश जो है उन वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों में जा रहा है, जिसकी वजह से हम उन वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। अब आपको यहाँ पे बच्चों ये चित्र दिया हुआ है, अब आपको इसमें नाम भरने हैं। तो चलिए इसको हम ऐसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी लगा, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें नाम भरना है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा कौन सी, अब आप इसे एरो को देखोगे, ये क्या है, ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकल रही है और वो किसी सतह पे जा रही है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी किरण हो गई? ये बच्चों हमारी आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। आप यहाँ पे आपतित किरण लिख देंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी सतह, अब वो किस पर टकरा रहा है? शीशे से। यहाँ पे आप लिखेंगे इसका नाम क्या है? दर्पण। नीचे क्या है? दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ जा रहा है? वो परावर्तित हो रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वो दूसरी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो वो कहाँ हो रहा है? इसका दूसरी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूसरी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी है? परावर्तित किरण है। कौन सी है? ये परावर्तित किरण है। और बीच में क्या है? ये अभिलंब है। क्या है? ये अभिलंब। और एक बात बताइए, अभिलंब और किरण के बीच का कोण क्या कहलाया जाएगा? आपतन कोण, जिसको हम आई से बनाते हैं। और ऐसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाया जाएगा? तो वो कहलाया जाएगा परावर्तन कोण, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आए, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये हमारे थर्ड का आंसर है। क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ये बच्चों ये आपका किसका आंसर है? तो बच्चों ये आपका थर्ड का आंसर है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे। प्रश्न 4 है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों? अब यहाँ पे बताया हुआ है ये कोई वस्तु है और उस वस्तु पे आपतित किरण पड़ गई। तो जब वो उस वस्तु पे आपतित किरण पड़ी तो वो आगे परावर्तित नहीं हुई। तो जब वो परावर्तित नहीं हुई तो क्या हम उस चीज़ को देख पाएंगे? तो हम बच्चों नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ी और उस वस्तु ने उसके प्रकाश को परावर्तित नहीं किया तो क्या हुआ? वो प्रकाश हमारी आंखों पर गया ही नहीं। जब वो वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में गया ही नहीं तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको ऐसे कि हम क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तु देख पाते हैं, अन्यथा हम वस्तु को देख नहीं सकते। तो उस वस्तु से टकराने के पश्चात जब प्रकाश में परावर्तन नहीं हुआ तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये बच्चों आपका फोर्थ का आंसर, आप इसको ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आए मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।